लहरे मराठी में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ बिग बॉस मराठी की स्मिता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मिता। थैंक यू सो मच ज्योति। सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगी वो ये है, 100 दिन आप घर में रहीं, बहुत अच्छे से खेला, शांति से, बिना लड़ाई झगड़े के, लेकिन वो कैसा एक्सपीरियंस था और उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? ये पूरा जो शो है इट डज़ वेरी वेल। अगर आप बहुत मसाला दे रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, आई मीन ज़्यादा कैमराज आप पे जाती हैं, ज़्यादा फुटेज मिलता है। लेकिन जब मैं शो के अंदर जा रही थी मैंने यही कहा था दर्शकों से कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी, ज़्यादा बन के वहाँ पे रहना नहीं था एंड मुझसे वो नहीं हो पाता। तो ऑब्वियसली मेरी जो ये जर्नी है जो स्टार्ट हुई थी वो काफ़ी आई थिंक स्लो इन द सेंस मैं इतना मसाला नहीं दे रही थी। जैसे बड़े फाइट्स हो रहे हैं, ये इसमें भी इन्वॉल्व हो, उसमें भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैं एम नॉट लाइक दैट, मैं हूँ नहीं उस तरह की। आई थिंक दर्शकों ने ये धीरे धीरे मुझे नोटिस करना स्टार्ट किया था, मेरी क्वालिटीज़, मेरी खूबियों को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था एंड आई थिंक दर्शकों को अच्छे लोग और शांत लोग भी पसंद है। एग्जैक्टली कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि ये फॉर्मेट के लिए मैं उतनी बनी नहीं हूँ शायद, और शायद एलिमिनेट हो जाऊंगी बाय द एंड ऑफ इट अगर मैं बहुत मसाला नहीं दे पा रही हूँ या नहीं हो पा रहा है ना, अंदर से नहीं आ रहा है तो क्यों करे कुछ। तो आपने टास्क की बात की कि आप बहुत अच्छे से करते हैं, आप स्टंट भी कर चुकी हैं जी, एक शो भी कर चुके हैं उससे रिलेटेड, और इतना शांति से पूरा सीजन बिता देना बिना लड़ाई झगड़े के, अच्छे से टास्क भी करना, किसी के आंखों में नहीं आना कि ये लड़की आगे बढ़ रही है। इट इज़ टू डिफिकल्ट लाइक इन बिग बॉस। आई नो, मैं इसके पहले एक स्पोर्ट्समैन रह चुकी हूँ और जो आप कोई भी बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन ले लीजिए, आई मीन आई एम नॉट सेइंग आई एम दैट ग्रेट, बट जो भी उनका एग्रेशन होगा, ताकत होगी, वो फील्ड पे दिखाएंगे, उनके स्पोर्ट्स में दिखाएंगे। लेकिन आप उनका जो अगर एक टेम्परामेंट देख लो या फिर उनका स्वभाव देख लो तो इन रियल लाइफ दे विल बी वेरी बैलेंस, दे विल बी वेरी पीसफुल एंड आई थिंक मैं उसी तरह शायद इतना सारा स्पोर्ट्स खेल चुकी हूँ। आई टेक एवरीथिंग वेरी स्पोर्टिंगली। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी ऑफ लेटिंग गो, किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना है एंड हाउ डज इट मैटर और डज नॉट मैटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसीलिए आई थिंक मैं बहुत शांति से रह पाई और जो भी हो रहा था एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है चीज़ों के पीछे। एक अगर कोई झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, एक डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जो शायद मैं बहुत मेडिटेशन भी करती हूँ कभी कभी, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट नो, आई थिंक आई एम वेरी बैलेंस्ड। आई थिंक मैं बहुत ही बैलेंस्ड हूँ, तो इसलिए शांत रहना उतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। इट वॉज ओके। आपको ऐसा नहीं लगता आप शांत थी, टास्क करती थी, लड़ाइयाँ नहीं करती थी, किसी की लड़ाई में नहीं पड़ती थी, तो लोग आपको वीक समझ के यूं ही जाने दे रहे थे? एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताती हूँ। टास्क में बहुत अच्छे से करती थी और हमारे पूरा जो जितने 18 कंटेस्टेंट्स थे, आई थिंक पूरे कंटेस्टेंट्स में मैं, मेघा और पुष्कर, हम तीनों ही थे जो गिव अप नहीं करते थे टास्क को। और आई एम श्योर कंटेस्टेंट्स ये देखते थे। अगर आप दूसरे भी कोई ले लो, सही ले लो, रेशम ले लो, कोई भी ले लो, बीच में बहुत बार गिव अप कर जाते थे टास्क। तो इफ़ यू गो टू सी टास्क को अगर लेके देखोगे तो आई थिंक आई एम श्योर एवरीबडी, सब लोग यही सोचते थे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं टास्क बहुत अच्छे से खेलती हूँ। रही बात इमोशंस की, सब लोग इमोशनल हो रहे थे, बहुत कमज़ोर पड़ रहे थे, इमोशनली वीक हो रहे थे, लेकिन मैं वैसे इमोशनली वीक कहीं नहीं हुई हूँ। आई थिंक दैट्स अनदर वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स। फिर और एक बात है मेंटली कमज़ोर होना, किसी ने उकसा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उस पर आप रिएक्ट करने लग जाते हो। आई थिंक वहाँ पर भी मैं बहुत स्ट्रांग थी, तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अंदर से, हर इस एवरी एस्पेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ। लोगों को शायद ये भी नहीं पता था, जो कि मैं बहुत लो प्रोफाइल थी। अगर आप देखो, मैं इस शो के अंदर जाने से पहले मेरी जो फॉलोइंग थी, सबसे हाईएस्ट फॉलोइंग भी मेरी थी उस वक्त, लेकिन ना ही मैंने इसके बारे में बात की, ना ही मुझे मेरे बारे में जाके वहाँ पे बहुत बात करना पसंद है। तो मैं बहुत लो प्रोफाइल थी, ना ही मैं उस वक्त मैंने सोचा कि ठीक है इंपॉर्टेंस दे दो, अगर चाहिए तो दे दो, मे बी इट इज़ जस्ट अ स्ट्रैटेजी वॉट एवर। मैं आई एम लो प्रोफाइल अदरवाइज। तो इफ़ यू गो टू सी ये सारे एस्पेक्ट्स में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ओनली मैं स्टार्टिंग में मसाला नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसे, मैं कुछ और बन के नहीं रहना चाह रही थी वहाँ पे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे जो कंटेस्टेंट्स थे, दूसरे ग्रुप वाले भी, सबको ये सारी चीज़ें पता थी एंड दे वर स्कैर्ड ऑफ मी। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो आखिरी वाले 5 हफ्तों में मुझे एलिमिनेट करने, दे जस्ट वांटेड मी एलिमिनेटेड। वो इतना कोशिश कर रहे थे कि हर हफ्ते मुझे नॉमिनेट कर रहे थे, और एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनके लिए एक थ्रेट भी थी शायद। लेकिन वो बात ओनली क्योंकि मैं
मसाला नहीं दे रही थी या झगड़े नहीं कर रही थी, उनको मैं वो मुझे वीक समझ रहे थे, बट आई एम वेरी श्योर सबकॉन्शियसली दे न्यू आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे मैंने कहा, सिर्फ चिल्ला पुकार करके झगड़ा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती है मेरे लिए। एंड आई एम श्योर ये सब मानते हैं, लेटिंग गो हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड बहुत ऐसे जगह जहाँ पे ऑडियंस को लगा इसने उल्टा क्यों नहीं बोल दिया, उसने ये क्यों नहीं कर दिया, उसने ये क्यों नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे फैंस हैं। तो मैं इन सबको यही कहना चाहती हूँ कि मैं अगर शांत बैठी हूँ कोई ऐसे सिचुएशंस में, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस नहीं है। सो आई वॉज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एंड समवेयर सबको पता था शायद दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे शायद। ओके, अगर बिग बॉस के घर की बात की जाए तो आपके नाइट सूट्स हो या वीकेंड के वार पे जो आपके लाइक आपको एक स्टाइल आइकॉन का टाइटल दे दिया गया था घर में ऑलरेडी। लाइक आपने कैसे मैनेज किया कि आप हर दिन एक बहुत ही अलग स्टाइल में दिखती थी? शो स्टार्ट होने से पहले मैं ट्रैवल कर रही थी बहुत सारा, और शायद मैंने इतना सीरियसली स्टार्टिंग में नहीं लिया। मैंने ऐसे सोचा चलो बिग बॉस जा रही हूँ, लाइक मेरी एक स्टाइलिस्ट है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, रिचा रानावत, मैंने उसको बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ, और मैंने उसको सिर्फ 4 दिन दिए थे कपड़े सारे ये करने के लिए। तो इट वाज लाइक अ क्योटिक सिचुएशन। सारे कपड़े, पहले मैं 8 हफ्तों के कपड़े लेके गई थी, तो ये सब इकट्ठा करना, पैक करना, ऑफ कोर्स शी इज़ बीन अ ग्रेट हेल्प, लेकिन इसके अलावा फिर सारे दिन के कपड़े डे वाइज पैकिंग हो गई थी, जैसे एसेसरीज साथ में रख दिया था, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, ऐसे मुझे लगा इनिशियली। बट जैसे पहले दिन जाते हो ना, तो आप फ्रिस्किंग होती है, सारे प्लास्टिक बैग्स निकाल दिए गए, सारे स्टिकर्स निकाल दिए गए, तो आई वाज सो स्कैर्ड, क्योंकि हर एक ड्रेस के साथ एक स्टिकर था जिस पे लेबलिंग की गई थी कि कौन से दिन क्या पहनना है और उसके साथ क्या एसेसरी होने वाली है। तो पहले दिन ही सारे बैग्स, सारे एसेसरीज, सारे स्टिकर्स निकाल दिए गए थे, तो मैं तो कम्प्लीटली लॉस थी, टोटली आई हैड नो क्लू कि अब मैं कैसे, मैं तो बहुत ही ये हो गई थी कि अब मैं कैसे मैनेज करूँगी। बट आई थिंक पैकिंग के दौरान आई लर्न अ लॉट, सो आई मैनेज्ड। काफ़ी चीज़ें मुझे याद थी, तो आई पेड अप एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। 8 हफ्तों के कपड़े चले गए थे, उसके बाद वापस 4 हफ्तों के कपड़े आए थे। जिस तरह से मेरी जर्नी चल रही थी, मुझे लग रहा था शायद मैं कभी भी एलिमिनेट हो सकती हूँ, क्योंकि हर वीक आई वाज गेटिंग नॉमिनेटेड। लास्ट के 2 हफ्ते मेरे पास नए कपड़े भी नहीं थे, तो मैंने यही से वही कुछ मिक्स मैच कर दिया, इसको ये कर दिया, वो कर दिया। आई थिंक इट वॉज अ वेरी लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, मेरे लिए खुद के लिए एक लर्निंग प्रोसेस थी। मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ बहुत एसेसराइज ये वो करने में, क्योंकि पहले नहीं थी। मैं बहुत स्पोर्टी हूँ, तो मेरी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत स्पॉटी रही है इसके पहले, लेकिन आई थिंक आदत सी लग गई। तो आई वांटेड टू ओके ऑब्वियसली वेयर मोर नाइस एसेसरीज एंड मैच इट अप, लेकिन एक अच्छा बैंक था मेरे पास ऑफ एसेसरीज एंड एवरीथिंग जो रिचा ने किया था। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट वेंट वेल। रही बात हेयर स्टाइल्स, वो तो इट वॉज जस्ट, मैंने कुछ सोचा नहीं था ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त जो पूरा फोकस है स्टार्टिंग के थोड़े हफ्ते, इफ़ यू गो टू सी स्टार्टिंग थोड़े हफ्ते मैं थोड़ी अनकम्फर्टेबल सी रही विद माई कॉस्ट्यूम, माई बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। जो मेरी स्टाइलिस्ट शायद देख रही थी कि अनकम्फर्टेबल फील कर रही है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई बॉडी। मैं मैंने कोई रियलिटी शो किया था इसके पहले, वहाँ पे मैं गंजीज, हॉट शॉर्ट्स, यू नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल दैट वे। लेकिन कहीं पे वो भी जान रही थी, ये पता नहीं क्यों ऐसे बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई है, पता नहीं उसको, शी हैड दैट फीलिंग। एंड देन आई थिंक सो लेटर आफ्टर माई मॉम केम एंड लेफ्ट, आई थिंक I just opened up myself. I said it's okay, that's the way I am. जैसे हूँ बाहर वैसे ही रहना है। Even I think जब पहली बारिश हुई थी and we all went into the pool, I was very conscious. I wore a t-shirt and hot pants, like shorts and t-shirts. Who would get into a pool with hot pants and t-shirt? Yeah, but that's not me. But मैं वो पहन के, तो even I think so पुष्की made a comment, oh you're looking too hot या something, इतने दिन हो गए। I said no, I don't want to look hot at all. मुझे तो मराठी ऑडियंस है, I just want to, you know, I just want to be very conservative, ऐसा लग रहा था। But I think later, I think audience is very matured now and has. And after that आपने बिकनी भी पहनी थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता पसंद आई कि नहीं आई, but that is what I am. मैं यही कहना, मैं जो पहले मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी अपने ड्रेसिंग को लेके, ऐसे कमेंट्स जो आ रहे थे, नहीं मुझे नहीं दिखना है अच्छा, ऐसे भी मैंने वहाँ पे कहीं बोला था। लेकिन ये जो डिस्कम्फर्ट जो है, ये सिर्फ कपड़ों में नहीं होते हुए मेरे बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था, बिकॉज आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम लाइक रियली, यू नो, मम्मी आई थी, इवन शी वॉज लाइक गो हैड, या जस्ट बी योर सेल्फ इज़ वॉट शी वॉन्टेड टू टेल। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जस्ट बी माई सेल्फ। और मैं वैसे, अगर आप देखा,
आप देखो तो इफ़ आई गो ऑन अ वेकेशन या मैं अपने घर में अगर स्विमिंग पूल होता तो दिस इज़ हाउ आई वुड बी, सो आई डिडंट हैव टू और बी सो रिस्ट्रिक्टेड विद इट. एंड आफ्टर दैट इफ़ यू सी देयर वाज my body language opened up, my being vocal opened up, everything opened up after that. तब तक मैं सब ऐसे शेल में थी. जब आपने बिकनी पहनी और आप पूल में उतरी और आपके साथ शर्मिष्ठा भी थी, तो लोगों ने ये समझा कि आप लोग वोट आउट से बचने के लिए ये कर रहे हैं. Really? Yeah. Okay. मैं यही कहना चाहूँगी, see if you, जैसे मैंने अभी कहा था, बिकिनी मेरे लिए बहुत आम चीज़ है. मैंने इसके पहले भी पहन चुकी हूँ और मैं अमेरिका रह चुकी हूँ. मैं एक स्विमर हूँ, आई एम एन एथलीट. तो हमारे घर में स्विम सूट्स और बिकिनी कोई बड़ी बात है नहीं. अगर मैं बहुत मोटी होती, बहुत ठीक नहीं दिखती, डिडंट हैव दैट बॉडी, प्रॉब्ली मैं नहीं पहनती वैसे. लेकिन आई कैरी इट ऑफ वेरी वेल. और मैं आम लाइफ में पहनती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं कुछ और अलग कर रही हूँ. Exactly. मुझे ऐसे लग रहा है, आई रिमेंबर आई वाज वेयरिंग हॉट पैंट्स एंड ऑल, आई वाज वेयरिंग अ बिकिनी टॉप, बट मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ. बट या आई डोंट नो, वहाँ पे कोई और लोग थे जो पहली बार कर रहे थे और किस वजह से कर रहे थे, ये आई थिंक दे विल नो बेटर. बॉडी शेमिंग की थी और जब आपको बुरा लगा, पता चला, तो आपको काफ़ी बुरा लगा था, बट आपने बहुत रिएक्ट नहीं किया, बहुत नॉर्मली लेके जाके मेघा से बात की थी. एक्चुअली बहुत सारी बॉडी शेमिंग मेरी पीठ पीछे हो रही थी जो मुझे पता नहीं चल रही थी. जब मेघा का इंसिडेंट हुआ था, मेघा ने बहुत पहले मुझे दूसरे दिन ही माफ़ी मांग ली थी. मुझे ये नहीं पता था कि उसने क्या बात की है. उसने इतना बोला था कि मैंने बहुत बुरी बात की तुम्हारे बारे में. आई डिडंट वांट टू इवन लिसन टू इट. ठीक है ना, किसी कोई बोल देता, मैंने कहा कोई बात नहीं. गुस्सा आया और जो मैंने बात की थी, मैंने जिस तरह से शायद बात की थी, वो शायद उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था. मैंने बहुत जैसे अपनी बाहर के कोई हो, अगर मेघा नहीं होती कोई और होता तो शायद मैं नहीं बोलती, बट मेघा बहुत मैं उसको अपना समझती हूँ. और जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बोलते हो कि यार तुमने क्यों इतना खर्च कर दिया, यार इससे तो इसमें आधे पैसे में हो जाता, यू नो. बट मे बी द वे आई पुट इट डिड नॉट गो अक्रॉस वेरी वेल. तो शी फेल्ट बैड अबाउट इट, सो शी बिच्ड. उसने ऑलरेडी माफ़ी मांग चुकी थी. तो जब ये बात मेरे सामने आई तो ऑफकोर्स मुझे बहुत ख़राब लगा था, ये बात बुरी लगी थी. लेकिन एक बात हो चुकी है और वो पहले ही माफ़ी हो गई थी हमारी बात. सिर्फ ये बात क्या किया था ये नहीं पता था मुझे. सो ये बात हो चुकी थी, मेरे लिए बात ख़त्म थी. और सेकेंडली ये बहुत मैं मानती हूँ कि किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना है, ये हमारे हाथ में होता है. एंड आई एम वेरी ईजी फॉरगिवर, बहुत ईजी. कोई मुझे सॉरी बोल दो, मैं जल्दी से अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं, अब हो गई ना बात. दैट्स द वे आई एम. सो हमारे बीच में जो भी हमने बात कर ली एंड इट वॉज सॉर्टेड. सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मेघा ने मेरे बारे में आई डोंट थिंक पूरे शो में कहीं पे कोई ऐसी बात की हो. ओनली दैट इंसिडेंट, वो भी बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके, ये तो मेघा की बात हुई. लेकिन घर में सई भी थी जिनसे आपकी कभी भी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई. आपकी सबसे अच्छी हुई लेकिन सई से नहीं हो पाई. उसके पीछे कोई रीज़न? सई जब भी सामने थी बहुत नेगेटिव फीलिंग आती थी, बहुत नेगेटिव. उससे बात करने में ना ऐसा लगता था मैं बात करने जाऊंगी उल्टा कुछ बोल देगी. तो इट वाज बेस्ट टू अवॉइड, यू नो. तो स्टार्टिंग काफ़ी हफ्ते बहुत नेगेटिविटी फील करती थी और ये ऐसा किसी और के साथ नहीं होता था. आई वाज नाइस विद एवरीबडी. इसके साथ भी मैंने कोशिश की, बट द वे इट केम टू मी, मैंने ये डिसाइड कर लिया नहीं, दूर ही रहो, जाने दो. एंड उनका ग्रुप भी बन चुका था और बिकॉज ऑफ मैंने ना ही पुष्की से भी बात की पूरे शो में ज़्यादा. मैं अगर वो खुद होके बात करता था तो फिर मैं बात करती थी बिकॉज आई डिडंट वांट हर टू फील इनसिक्योर एंड स्टफ लाइक दैट. आई थिंक बहुत एंड में लास्ट के 1-2 हफ्तों में उसने कुछ लेटर लिखा था. तब भी मुझे विश्वास नहीं था कि शी रियली मेंट इट और नो. बहुत अच्छा लेटर था कि हम लोग दोस्त नहीं बन पाए, तुम बहुत अच्छे हो. शायद शी स्टार्टेड नोइंग मी मोर. उसकी शायद वो इनिशियल, शायद वो सच था क्योंकि हमने सही से जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि नो, स्मिता इज अ गुड गर्ल और वो बहुत अच्छी, अब हमारी दोस्ती हो. हाँ जी. तो बहुत एंड में दोस्ती हुई थी. तो जब उसने लेटर भी लिखा था तब आई फेल्ट वेरी नाइस कि कोई ओके चलो अभी तो यार कुछ तो अच्छा बोल रही है, तो आई फेल्ट नाइस. बट तभी पूरी तरह से भरोसा नहीं था मुझे कि शी रियली मीन्स इट. लेकिन आई थिंक आखिरी एपिसोड्स में उसने शी एक्चुअली क्राइड एंड स्पोक टू महेश सर. सो व्हेन जब हमारी बात हुई दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नो, शी रियली फील्स बैड अबाउट इट. और वो कहीं ना कहीं मुझे ये जो स्टार्टिंग वाले हफ्तों में महेश सर ने ऐसे बोल दिया था कंफ्यूज, तो वो वाला जो टैग है ना, कंफ्यूज्ड, हाँ, वो टैग वो हमेशा उसके पास नॉमिनेट करने के लिए कोई कारण नहीं होता था, जो कि मैंने कई एपिसोड्स में देखा कि क्या बोलूँ, क्या कारण दूँ, तो वो बोलती हाँ यही बोल दूँगी. तो वो जो टैग वो ही इस्तेमाल करती रही क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स. तो कहीं पे मुझे बहुत बुरी लगती थी. मैंने बात करने की कोशिश की उसके साथ, बट
उसने कहा था कि नहीं, मैं ऐसे ही समझती हूँ और मैं यही बोलती रहूँगी एंड तक। तो आई लेट गो ऑन दैट ऑल्सो, मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई बात नहीं, ये ऐसे ही होने वाला है आखिर तक, तो इट्स ओके। बट आई थिंक इन द एंड हमारा जो इक्वेशन है वो काफ़ी चेंज हो चुका था। बिग बॉस खत्म होने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी गई थी। जी जी जी। उसमें सब हर कोई आया था, लेकिन मेघा, सई और पुष्कर नहीं थे। जी हाँ, वो उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा, बट आई रियलाइज मेरी बात हुई सबसे, मेघा तो बहुत बिजी थी विथ हर इंटरव्यूज़, और उस दिन उसका माइग्रेन, आई नो क्योंकि मैं जानती हूँ, 3 महीने उसके साथ रह चुकी हूँ, उसके बहुत माइग्रेन वाला इशू बहुत सीवियर है, और पूरा दिन इंटरव्यूज़ करने के बाद आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, तो शी वॉज वेरी अनवेल। मेघा तो पक्का आती, बिकॉज उस ग्रुप में अगर मेरी कोई दोस्त थी तो मेघा थी, हाँ, तो वो पक्का आती, शी वुड डेफिनेटली कम। पुष्की के साथ कॉन्टैक्ट मेरा नहीं हो पाया था उस वक्त, एंड आई एम श्योर ही हैड हिज पर्सनल इशूज़, लेकिन सही से बात हुई थी। सही वॉज ऑल रेडी टू कम, लेकिन उसके यहाँ पे उसके शायद काफ़ी सारे रिलेटिव्स आ गए थे, तो ऑब्वियसली इफ शी हैज़ टू चूज़ फैमिली, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। और मैं ये मानती हूँ अगर कोई नहीं आ पाया है तो ज़रूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनके साथ घट रही होंगी जिसकी वजह से वो नहीं आया है। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हम बाद में एक्चुअली बाद में हमने पार्टी की थी मैं सर के यहाँ पे, तो उस वक्त मुझे लगा था, बट इनफैक्ट और 1-2 जन नहीं आए थे क्योंकि उनकी कोई प्ले चल रहा था, और बट दे हैड कॉल्ड अप, सो इट वाज ऑल ओके फॉर मी। उनके बेस्ट विशेस थे साथ में, बट ऑफ कोर्स आई मिस देम एट द पार्टी। हम लोग सब लोगों ने उनको बहुत मिस किया। ओके, ये तो बात हुई बिग बॉस मराठी के घर की। अब आपके पर्सनल लाइफ पे आते हैं। बिग बॉस से बाहर आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिग बॉस के बाहर आने के मेरे में तो कोई चेंज है नहीं, जैसे मैं पहले थी वैसे वहाँ थी, अभी भी वैसी हूँ, तो आई एम वेरी स्टिल ग्राउंडेड, आई एम जस्ट द सेम। चेंजेस अगर कुछ आए हैं मेरे लाइफ में तो मेरी लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है। जो मैं सोच रही थी कि मैं अंदर सोच रही थी कुछ नहीं करूँगी, बाहर निकलूँगी, 1 हफ्ता तो मैं फ़ोन बंद रखूँगी, सिर्फ 3 लोगों को फ़ोन करना है, मम्मी ये और जिनके साथ मुझे इधर कपड़े लौटाने, ये कि मैं आ गई हूँ, बट जब आई फील गुड आई कॉल बैक। तो यही सोच के मैं वहाँ से एग्ज़िट मैंने ली, और ये भी सोचा था कि फर्स्ट वीकेंड पे आई वांट टू टेक माय फैमिली आउट ऑन अ वेकेशन 2 दिन के लिए, लेकिन जब से आई हूँ ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, बिल्कुल भी नहीं। आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे, नींद मेरी हो नहीं पाई है ठीक से, छुट्टी मुझे मिली नहीं है, तो वो जो वेकेशन तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और बट आई थिंक सो आई पिक अप 1-2 दिन बीच में, आई टेक सम रेस्ट। काम जो पेंडिंग थोड़ी फिल्में थी जिनकी डबिंग बाकी थी, तो वो डबिंग कर रही थी, कल मैंने फिनिश की एक फिल्म, और नए प्रोजेक्ट्स और थोड़ी ऑन फ्लोर भी हैं फिल्म्स, तो आई थिंक सितंबर में वो कर लूँगी। और नए प्रोजेक्ट्स 2-3 फिल्म्स, अच्छे फिल्म्स आए हैं, उसमें से एक फिल्म मैंने साइन कर ली है, सो दैट विल गो ऑन फ्लोर आई थिंक अगस्त एंड। अनाउंसमेंट हो जाएगी इस फिल्म की आई थिंक 1-2 हफ्ते में, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म। बाकी आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स दैट आई वाज डूइंग बिफोर, तो इट्स अ लॉट ऑफ फन, बिजी हो चुकी हूँ डेफिनेटली। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फिल्म्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो इस जर्नी में सीरियसली अगर मैं फाइनल्स तक, फिनाले तक पहुंच पाई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फैंस की वजह से। स्मिता गोंदकर फ़ैन क्लब है उनके वजह से, इंस्टा पे भी फ़ैन क्लब्स हैं उनके वजह से, और जो सपोर्ट आप सब लोगों ने दिया है मेरे फैमिली को, क्योंकि हमारी जो जर्नी अंदर थी, आई थिंक इट वाज, सब लोगों को लगता है येस इट वाज डिफ़िकल्ट, थी मुश्किल, लेकिन बाहर जो जर्नी हो रही थी आप सब लोगों के बीच में, हमारी फैमिलीज़ की, हमारी फ्रेंड्स की, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी ट्रोल हो चुके हैं, तो इन सब की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, और आप सब लोगों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है, तो इसके लिए मैं सच में दिल से बहुत 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 शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी। और एक बात मैं सबको ये भी कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जितने कंटेस्टेंट्स आए थे वो बहुत, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है लाइफ में कुछ ना कुछ बनने के लिए, बहुत मेहनत करके उस मुकाम पे पहुँचे कि वो बिग बॉस में जा सके हैं। तो सब लोग मैं अब सबकी सेंटिमेंट समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब किसी के बारे में बुरा बात करना या ट्रोलिंग या प्लीज़ ना करे, तो एवरीबडी विल बी हैप्पी।
तो बस एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज एवरीबडी इज़ वर्किंग रियली हार्ड, और आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसीलिए आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल एंड हैप्पी। मेरे कोई थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उसमें बब्बूमान जी हैं, करण पटेल जी है, और फिर डेबीना है, गुरमीत चौधरी हैं, सना खान है, रेशमी दसाई है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान है मिस्टर विशाल कारिया, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और ये जो लिस्ट है ये नेवर एंडिंग है, तो सीरियसली आई वांट टू थैंक देम ऑल। मेरी बहुत अजीज़ फ्रेंड है पारुल चावला और रिचा रानावत, जिनके बगैर ये मेरी जर्नी हो ही नहीं सकती थी। एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली, माय मॉम वाज स्टैंडिंग देयर हेड स्ट्रॉन्ग फॉर मी। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, एंड बस ऐसा ही प्यार देते रहिएगा। और आज अगर मैं यहाँ पे हूँ और फाइनलिस्ट बन चुकी हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच।